मेवात में जो हुआ क्या वो ट्रेलर था? इससे भी बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ। इंडियन मुजाहिदीन ने फैलाया है जाल। इस बार न किसी के हाथ में पत्थर होगा, न कोई पंचर बनाएगा। क्या मेवात में बैठा हुआ है दाऊद का दाहिना हाथ? अबू फैजल इरशाद, शीश महमूद और अब्दुल समी और अब्दुल रहमान कटकी का कबूलनामा बताएगा नूह के छिपे राज। ये तीनों चेहरे गौर से देख लीजिए। पहला है अबू फैजल इरशाद, दूसरा है अब्दुल सामी और तीसरा अब्दुल रहमान कटकी, जिनका नूह से तगड़ा कनेक्शन है। हो सकता है इनसे भी नूह के नए एसपी को पूछताछ करनी पड़े, क्योंकि इन तीनों का इंडियन मुजाहिदीन से गहरा नाता है। फिर सवाल है कि क्या नूह में इंडियन मुजाहिदीन अपना पांव पसार रहा है? उसके गुर्गे वहां पर घूम रहे हैं और 31 जुलाई को जो नूह में हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि नूह में दहशतगर्दों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी, जिसका खुलासा हुआ है। ऊपर जो 4 नाम हमने आपको दिखाए, उन सब ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। नूह से करीब 40 किलोमीटर दूर पुन्हाना से ये ब्राउन शुगर और नशे के दूसरे सामान खरीदते थे। देश भर में करीब 100 करोड़ का सालाना का काला कारोबार यहाँ से होता है। हरियाणा के पुन्हाना में इनका अड्डा है, जहाँ से सामान यूपी के गोरखपुर के रास्ते बिहार और झारखंड पहुँचता है। यहाँ पर एक तरह से तस्करी की कोचिंग चलती है। नए लड़कों को सिखाया जाता है कि कैसे पुलिस की नजर से बचना है और काले धंधे को आगे बढ़ाना है। इतने बड़े मामले पर नूह के एसपी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन आप जरा इस ट्रेंड को समझिए। इंडियन मुजाहिदीन हो या फिर दाऊद के गुर्गे, सब युवाओं को नशे का लत लगाते हैं, ज्यादा कमाई का लालच देकर अपने साथ जोड़ते हैं और उसके बाद अपराध के दलदल में उन्हें ऐसा फंसाते हैं कि फिर वो अपने देश के लोगों पर पत्थर फेंकने से भी गुरेज नहीं करते। खबर है कि दाऊद की डी कंपनी भी हिंदुस्तान में एक बार फिर पांव पसारने की तैयारी में है। नशे के काले कारोबार में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जब नूह से 100 करोड़ का सालाना काला कारोबार हो रहा है, तो क्या दाऊद का दाहिना हाथ इधर ही कहीं छिप कर बैठा है, जिस पर पुलिस को पहुंचना होगा? फिलहाल हरियाणा की नूह में जो हुआ उसे लेकर पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर पहले बुलडोजर फिर एनकाउंटर वाली तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन पुलिस की जांच में अलग मीडिया रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बताता है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दावा सच्चा है। उन्होंने घटना की तुरंत बाद ही कहा था कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है और अब जो खुलासा हुआ है वो इस ओर इशारा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्याओं को इस बात का लालच दिया गया कि उन्हें नूह से हटकर फरीदाबाद में बसाया जाएगा। रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, कई तरह की मदद दी जाएगी और उनका शोषण नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि इतना बड़ा आश्वासन उन लोगों को किसने दिया? क्या किसी नेता ने दिया? क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा दावा नहीं कर सकता। अगर ये दावा सच्चा है तो फिर हरियाणा में ममता बनर्जी की तर्ज पर रोहिंग्याओं की मदद करने वाले ये लोग कौन हैं, जो अपने फायदे के लिए उन्हें आगे करके देश में अशांति फैला रही हैं? उन्हें ढूंढना होगा। अब चूंकि इस केस के कई कनेक्शन सामने आ चुके हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री भी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी नेता ने ही नूह में बवाल की इतनी गहरी साजिश रची, या इंडियन मुजाहिदीन ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है?